चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ हेक्सागन। कौन बच्चा बताएगा हेक्सागन क्या होता है? वेरी गुड, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सागन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास हेक्सागन है, राइट। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। देखिए बेटा, हेक्सागन के लिए कोई अलग से मेथड नहीं होता, ठीक है। अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो हेक्सागन का एरिया निकालने के कई तरीके हैं। अगर आप इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये क्या बन गया? बीच में एक रेक्टेंगल है और ऊपर नीचे ट्रायंगल है ना। तो आप इसमें क्या करोगे? अगर आपको इस तरीके से करना है तो एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कर दोगे तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो चलो निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ दे रखी होगी हमें, हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, जो ये ट्रायंगल है उतना ही ये वाला होता है, हमेशा सेम होते हैं। तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों का आ जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल है बेटा, मैं देखो इसको अलग से बना रही हूँ। ये रहा ट्रायंगल ऊपर वाला, ये रहा बेस उसका, ये बेस है। अगर मैं ABC लिख रही हूँ इस पर, बेस क्या है इसमें? BC। और हाइट कैसे बनाएंगे हम? इस पे क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो इस वाले ट्रायंगल में ये रही हाइट, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हेक्सागन का एरिया निकालना है। एक इसके अलावा एक और मेथड है। एक मेथड, पहला मेथड समझ में आ गया आपको? दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड, जैसे देखिए मैंने ये हेक्सागन बनाया, इसमें अगर मैं एक डायगोनल बना दूं, ये देखो, दीपा और एकता प्लीज माइक ऑफ करिए। अगर मैंने बीच में डायगोनल बना दिया तो ये क्या बन गया? देखो ऊपर वाली शेप क्या है? ये पैरेललोग्राम है। जल्दी बताओ ये कौन सी शेप है? ये देखो, ये सीधा करके बना दिया मैंने। क्वाड्रिलेटरल, याद करो जल्दी से। यस दिव्या, वेरी गुड, दिव्या ने सही बताया। दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? जल्दी बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड एकता। ये हमारी एक साइड होती है ए, दूसरी साइड होती है बी, और ये होती है हाइट। तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये तो और आसान हो गया। एक ये ट्रेपीजियम है, एक ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ
हेक्सागन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एरिया ऑफ हेक्सागन इज 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। राइट और रॉन्ग? तो कौन सा तरीका आसान लगा, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना या ट्रायंगल और रेक्टेंगल का? ट्रेपीजियम का इजी लग रहा है ना? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर। नोट कर लिया सबने? चलिए कोई नहीं, मैं वीडियो भेजूंगी तब नोट कर लेना, अभी समझ लो। एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने कहा है कि हेक्सागन है MNOPQR, ये हेक्सागन का नाम है और हेक्सागन की जो साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बीच में डायग्राम बना दिया। इसका नाम दे देते हैं MNOPQR। ये पहला ट्रेपीजियम, ये दूसरा ट्रेपीजियम। देखेंगे ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू, ट्रेपीजियम को सीधा बनाती हूँ पहले मैं, इससे कंफ्यूजन सी हो रही है थोड़ी सी। सीधा बनाया, RMNQ, RM तो है 5, है ना? ये कितना दे रखा है, यानी ये वाली, ये कैसे निकालोगे? बताओ NQ कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा। कोई बताएगा? क्यों 10 क्यों होगी? डबल किसने कहा है? नहीं, डबल कहा है क्वेश्चंस के अंदर। तो बताओ फिर NQ कितना होगा? हाइट हो गई ये ट्रेपीजियम की, ये हाइट होगी ना। मैंने ये ट्रेपीजियम लिया है, ये वाला ट्रेपीजियम लिया है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। चलिए बताइए जल्दी से। ये पूरा 5 कैसे हो सकता है? जल्दी बताइए बेटा। देखो ना, ये हिस्सा 5 हुआ, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया फिर? क्यों? कुछ मिसिंग है क्या इस क्वेश्चन में? रुको एक सेकंड। एक मिनट इन्होंने, एक मिनट बेटे, इन्होंने NQ, सॉरी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। हेक्सागन की साइड 5 है और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि NQ जो है वो 11 है। ये गिवन है बेटा, मैंने देखा नहीं। ये 5 है, NQ ये वाला पूरा 11 है, तो 5 प्लस 11, अब हाइट रह गई। हाइट बताओ कितनी होगी? हाइट यानी ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट। कोई तरीका बताएगा हाइट कैसे निकलेगी? हाइट गिवन नहीं है इसमें। बताएगा कोई या मैं बताऊं? हाँ हाँ, तो बताओ ना। देखो ध्यान से। मैं इतना लिख लिया सबने कॉपी में। मैं फिगर दोबारा बनाऊंगी फिर। ओके, अब ध्यान से देखना। ये मेरा हेक्सागन है। ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। और ये पूरा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, यहां से इसको और यहां से इसको, तो ये वाला हिस्सा इस लाइन का ये भी 5 हुआ ना, क्योंकि ये वाला 5 है। अच्छा, अब ये पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की थी? पूरी लाइन थी 11। और ये वाला हिस्सा कितने का था? 5। 11 में से 5 माइनस करे कितना बचा? कितना होगा 11 में से 5 माइनस करके? 6 हो गया। अब आपको पता है ये इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक बिल्कुल सेम है। तो आधा इधर ले लो, ये 3 हो गया। आधा इधर ले लो, ये 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये भी 5 है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये 5, ये 3। जिस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज 5 होता है, बेस 3 होता है, हाइट कितनी होती है? हाइट कितनी होती है? आता है निकालना? पाइथागोरस थ्योरम का रखी है आप लोगों ने? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जल्दी से बताइए। हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, तो हाइट कितनी आएगी? परपेंडिकुलर कितना आएगा? जल्दी जल्दी। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब तो बता दो कितना आएगा? पी स्क्वायर 25 में से 9 माइनस करते हैं तो 34 होता है। अगर पी स्क्वायर पी स्क्वायर 16 आ गया तो पी क्या आ गया? 4। यानी हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना था, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। हाइट आपने 4 निकाली है। एक हाइट आपकी ट्रेपीजियम की 5 है और एक 11 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बचा 2। 11 प्लस 5 16, कितना आ गया? 32। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, पहले ट्रेपीजियम का एरिया आया है। और मुझे क्या निकालना है? हाँ, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या बताया मैंने? 2 इंटू एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया आया 32, ये हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए अब होमवर्क नोट करेंगे आप सब। एक्सरसाइज 11.2 हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे 11.2 के? इलेवन पॉइंट टू के कहाँ तक किए थे? बोलो बेटा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 5 भी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और 8 हो गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, चलाना तो नहीं है किधर अभी? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, एक उसका वो भी चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका होमवर्क है आज का। और ये आप सब बच्चे गूगल क्लासरूम पे काम भेजा करें प्लीज। सबमिट योर, मैं दोबारा बता रही हूँ, मैथ्स वर्क एट गूगल क्लासरूम ऐप। हाँ जी, मैं जो काम ना जाता हूँ मुझे एक बार बता दिया करो, मैं आप वो लिंक ओपन कर दूंगी, क्योंकि मैं एक टाइम के बाद लिंक बंद कर देती हूँ। ठीक है? और आपको सबमिट योर वर्कशीट एट व्हाट्सएप। आपको सिर्फ वर्कशीट्स जो हैं वो व्हाट्सएप करनी होती हैं, काम को आप व्हाट्सएप नहीं करेंगे, वो क्लासरूम ऐप पर ही सबमिट करेंगे। अच्छा, मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ। चलो ओके बेटा। अटेंडेंस दे दो, कौन मार्क कर रहा है आज की अटेंडेंस? साक्षी कर रही है? ठीक है। बीच में 2-3 दिन साक्षी ने नहीं की थी, किसी और बच्चे ने की थी, तब तो मार्क। हाँ, जिसने भी करी थी, मुझे जिस जिस बच्चे ने अटेंडेंस मार्क रिकॉर्ड की थी वो अपने पास अटेंडेंस रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, ताकि मुझे पता चल सके। अटेंडेंस का मैंने रिकॉर्ड अभी लगाया नहीं है। बच्चे बाद में यूट्यूब वाली वीडियो भी भेजते हैं,